महाराज के चरित्र और सातों समुद्रों की कथा। महाराज तल अतल वितल सुतल रसातल पताल और भू भ स्व जन तप महर और सत्य ब्रह्मांड में सभी खजानों का भुवन कोश का वर्णन किया गया है। नरक लोक का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय। महाराज इसमें 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। अजामिल प्रसंग है, विद्यासुर का वर्णन है और मरुतगण की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। इसमें महाराज 11 अध्याय में प्रहलाद चरित्र है, हिरण्यकश्यपु का महाराज चरित्र, और 5 अध्याय में नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें 14 मनवंतरों की कथा है। इसी कथा के बीच में महाराज जितने भी मनुओं की कथा है और भगवान के अवतार की कथा है। 14 अवतारों की कथा है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें सूर्यवंशी और क्षत्रिय वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में पूर्वार्ध में महाराज ब्रज लीला और मथुरा लीला का वर्णन है और उत्तरार्ध में द्वारिका लीला का वर्णन है। 11 स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें निमि महाराज और नवजोगेश्वरों की कथा है। उद्धव और कृष्ण का महाराज संवाद का कथा है और कृष्ण के द्वारा सांख्य शास्त्र का भी वर्णन किया गया है। 13वां स्कंद में 12 स्कंद में 13 अध्याय। इसमें महाराज पृथ्वी के दुखों का वर्णन किया गया है, पृथ्वी के राजाओं का वर्णन किया गया है, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है, कलयुग के धर्म का वर्णन किया गया है। कलयुग का धर्म क्या है, सतयुग का क्या धर्म है, यह भी आप महाराज यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद महाराज मार्कंडे की कथा है, पुराणों की कथा है और पुराणों में संख्याओं की कथा है और इसके बाद भागवत की महिमा गाई है। श्रीमद् भागवत की महाराज महिमा है। क्या है महिमा? कहते हैं कि यह भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। इस रस में जो एक बार घुस गया महाराज इसमें से नहीं निकल सकता है। तद रसामृतस्य नान्यत् स्यात् गति क्वचित्। महाराज इस रस के अतिरिक्त कहीं किसी की गति नहीं है। जैसे क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ काशी है, उसी तरह पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में भगवान अच्युत हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर हैं, उसी तरह पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। भवे भवे यथा भक्ति पारयुस्तव जायते तथा कुरुसुदेवेश नाथस्त्वमनो जतः प्रभो। हे देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं। अब आप ऐसा कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते हुए पुराने पर भी आपके चरण कमल में अविचल भक्ति बना रहे। अब श्रीमद् भागवत का महाराज अंतिम श्लोक है, सब लोग उच्चारण कर लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन, सब लोग बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोल दीजिए। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में किया हुआ आत्मसमर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है। उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण
श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री महाराज परीक्षित की, कलियुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। अच्छा, हम लोग 15 दिन से जो भागवत की कथा किए हैं, तो भागवत कथा पढ़ने से सुनने से महाराज एक अभूत पुण्य का संचय हो जाता है। तो हम लोग सब जितना भी पुण्य मिला है, इस पुण्य को पंडित बाबा के चरण कमल में समर्पण करें, क्योंकि हम लोग ये कथा केवल इनकी प्रसन्नता के लिए की है। आज तक ऐसे दिव्य महापुरुष महाराज वर्तमान युग में नहीं, ऐसे निष्किंचन महापुरुष जीवन भर एकनाथ व्यक्ति से इस जगत में रह करके महाराज प्रियालाल के दिव्य लाभ लड़ाए। वृंदावन के चारों संप्रदाय के लोग देखते थे, लगता है ये हमारे जो महाराज आध्यात्मिक शक्ति किसी के शरीर में उतरता है तो मैं और तेरा का भाव मिट जाता है। ऐसे महापुरुष थे कि सब संप्रदाय के लोग इनसे प्रेम करते थे, चाहे निम्बार्की हो या रामानंदी हो या विष्णु स्वामी के अनुगत हो या वल्लभ के अनुगत, सब संप्रदाय के लोग अपना मानते थे। आध्यात्मिक वस्तु जिसके हृदय में प्रकट होता है तो लगता नहीं है परा है, लगता है नारा है मेरा। तो ऐसे दिव्य महापुरुष थे महाराज। ये अद्भुत प्रियालाल का दिव्य लीलाओं का आस्वादन किए और जीवन में आपने यही शिक्षा दी, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो धन से दूर। ऐसे महापुरुष थे महाराज, धन का थोड़ा सा भी गंध कहीं आता था उठकर चले थे। कृपा सिंधु बाबा इनके सेवा में रखते थे और देखते थे कि ये कल के लिए कुछ रख दिया है तो फेंक कर चलते थे। कैसे ऐसे दिव्य महापुरुष आपने अपने रहने से देखा है। भैया हम लोगों का जीवन 2 दिन के पानी के बुलबुला जैसा है। ऐसे महापुरुषों के चरण कमल में यदि चित्त लग जाए, आज इनके अनुगत बन जाए, महाराज अपने साधन से कुछ होगा नहीं। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं आएगी तो वह विवेक नहीं है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा कर दे। हे पंडित बाबा, आप जिस रहनी से रहकर चले गए उसकी थोड़ा सा एक छींटा भी हम जीवों पर दे दीजिए, जिससे हम प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का अनुभूति कर सके। बिना इन महापुरुषों की कृपा से महाराज कुछ होने वाला नहीं। तो हम लोग एक भागवत सप्ताह किए, इसका जो भी फल मिला ये फल हम पंडित बाबा के चरण कमल में समर्पण करते हैं। बोलिए पंडित बाबा जी महाराज की, श्रीमद् भागवत